नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने हैं कि आज के दौर में कोई किसी का नहीं हो रहा है, चाहे वो संतान हो और चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो। लेकिन हमें अपने माँ बाप की हमेशा बात माननी चाहिए और हमें हमेशा उनकी ही बातों में कल्याण है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को आगे जीना चाहिए। माँ बाप जो कहते हैं वही सही होता है। बच्चों का फैसला कभी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, लेकिन वो अपने आगे किसी के मानते नहीं, बोलते वो पूरा युग दूसरा था, आज का युग दूसरा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कल भी वही था, आज भी वही है, वही रस्में हैं और वही सब कुछ है, कुछ नहीं बदला है। बस थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा हम लोग नए युग के हो गए हैं, लेकिन जो रस्म रिवाज होती है वो सब पहले वैसी होती है। तो ऐसे ही एक बेटे की मैं कहानी लेके आई हूँ, पसंद आती है, मोटिवेट करने वाली है, पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से कुछ ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो एक फैमिली होती है, काफ़ी रिच फैमिली होती है, ठीक ठाक पैसे होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। और बेटा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहा होता है, मेहनती होता है और बहुत अच्छा सा मतलब वो पढ़ाई करता है, बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लड़का होता है। तो एक दिन जब वो उसके पापा हमेशा शर्त रखते थे कि अब फर्स्ट आएगा तो तुम्हें ये लेके दूंगा, इस बार फर्स्ट आएगा तो तुम्हें वो लेके दूंगा। ऐसे ही करते 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 वो जब इंटर क्रॉस हुआ तो एक दिन आकर के पापा से अकड़ के बोलने लगा बिल्कुल कि देखो पापा, आपके पास भी पैसे की कमी नहीं है और मैंने भी अच्छे से पढ़ाई की है, नंबर ठीक ठाक ले आता हूँ, हमेशा टॉप करता हूँ। तो ऐसा कीजिए कि आप मेरे लिए एक गाड़ी लेके दीजिए। और देखो मेरा जो दोस्त अमन है, उसके पापा ने फर्स्ट आया है तो इंटर में, तो उसको 5 लाख की गाड़ी दी है। तो वो बोलते हैं बेटा मैं गाड़ी तो नहीं दूंगा। तो बोले क्यों पापा, क्यों नहीं देंगे, आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है, आप हमारी फरमाइश को पूरा करिए और हम भी आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, हमेशा फर्स्ट रहते। कहते हैं ये बात तो सही है कि आप हमेशा पढ़ाई करते हो और अच्छे से करते हो, हमेशा फर्स्ट आ जाते हो, तो लेकिन बस यहीं से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, नहीं मतलब स्टार्ट होती है। मैं तुमको समाज में उठने बैठने के लायक बना रहा हूँ और समाज की ऊंच नीच को सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको गाड़ी लेकर नहीं दूँगा। आपके पास जो साइकिल है, जो बैटरी वाली गाड़ी है, स्कूटी है, आप उसी से स्कूल आएंगे और उसी से स्कूल जाएंगे, मैं तुमको 5 लाख की गाड़ी देने वाला नहीं हूँ। इतना कहने के बाद लड़का थोड़ा रूठ जाता है और इतने में चाचा आ जाता है, उसका चाचा साथ में ही रहता है। तो बोलते हैं चाचा भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसको भी बहुत अच्छे से, उसके पास भी बहुत बढ़िया पैसा होता है। तो वो बोलता है कि ठीक है बेटा, 5 लाख की गाड़ी तो तुमको मैं दिलाऊंगा। तुम्हारे पापा नहीं दिला रहे ना, अच्छे नहीं हैं, वो गंदे हैं, वो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते हैं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। चलो मैं कल के कल, हमेशा बिल्कुल कल के कल मैं तुमको गाड़ी लेकर के दूँगा, बस शर्त एक है। और बच्चा तो बहुत ज़्यादा मान जाता है, पापा को मुंह बनाने लगता है, बोलते हैं हाँ हमें लग रहा है कि पापा हमको नहीं मानते हैं, हमारे चाचा मानते हैं। और बोलता है ठीक है मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। तो कहता है कि ठीक है, बस मेरी शर्त इतनी है कि आप उसमें पेट्रोल खुद से डलाओगे, ना मुझसे मांगोगे और ना अपने पापा से मांगोगे। आप उसके उस ठिकाने आ गए। बताओ, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, कहीं कमाता भी नहीं हूँ और मैं कैसे पेट्रोल भरा सकता हूँ। बस वो जो है समझ जाता है और अपने पापा के गले लग लेता है और सॉरी बोलता है और मम्मी से कहता है मम्मी मेरी स्कूटी को चार्जिंग कहाँ है, मैं चार्जिंग कर लूँगा और मैं उसी से स्कूल आ जाऊँगा, मुझे 5 लाख की गाड़ी नहीं चाहिए, जिसको लेना हो वो ले, और मैं 5 लाख की गाड़ी नहीं लूँगा। ऐसे करते हुए दोनों बाप बेटों में समझौता हो जाता है और हंसी खुशी खाना खाने लगते हैं। और बाद में चाचा को भी उसके भाई जो है शाबाशी देते हैं कि आपने मेरे बेटे की आंखें खोल दी, सही टाइम पर आप आए हैं। और इस तरह बेटा मान जाता है, सब लोग हंसी खुशी रहते हैं। तो हमारे माँ बाप हमको हमेशा समाज में उठना बैठना, ऊंच नीच उनसे करना, निपटना, ये सब हमको सिखाते हैं। इसलिए वो
हमारी ज़रूरतों को इतना पूरा करते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी तो बच्चे हमेशा बिगड़ैल निकल जाएंगे। इसलिए चाहे जितना पैसा हो, कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बेटे को उतना ही दें जितना उसको ज़रूरत है। आपको हमारी ये मोटिवेशन कहानी कैसी लगी? आप कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके डाल सकते हैं। नमस्कार। एक लाइक ज़रूर करिए, लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। नमस्कार।